हेलो स्टूडेंट, आई एम दिव्या कथीरिया और हम लोग वापस आ चुके हैं हमारे चैप्टर नंबर 1 के नए टॉपिक के साथ। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये पूरे चैप्टर का, यानी कि लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। गाइज, इसमें हमारे पास 3 लेवल अवेलेबल है। पर्टिकुलर लेवल आपको 3 मार्क के लिए भी पूछा जा सकता है, या तो फिर पूरा जो क्वेश्चन है वो आपको 5 मार्क के लिए पूछा जा सकता है, या तो फिर आपको सिर्फ ये जो हमने यहाँ पे ट्रायंगल डिस्क्राइब किया है वो ट्रायंगल आपको 2 मार्क के लिए भी पूछा जा सकता है। क्लियर। फर्स्ट वन हमारे पास है टॉप लेवल, जिसको अनदर नाम से हम लोग हायर लेवल से भी जान सकते हैं। गाइज, 1 मार्क में ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और एमसीक्यू में भी पूछे जाते हैं कि हायर लेवल कौन से लेवल को जान सकते हैं। या तो फिर सेकेंड वन जो है वो है मिडल लेवल, उसको ऑफिसर्स लेवल भी बोल सकते हैं। थर्ड है बॉटम लेवल, उसको फंक्शनल और ऑपरेशनल लेवल से भी हम लोग जान सकते हैं। क्लियर। तो हम लोग देखते हैं कि टॉप लेवल, मिडिल लेवल और बॉटम लेवल में कौन कौन से लोग इंक्लूड हो सकते हैं। तो फर्स्ट वन हमारा यहाँ पे है टॉप लेवल। जो फर्स्ट ट्राइंगल के टॉप में है वो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, यानी कि बीओडी हो सकता है, मैनेजिंग डायरेक्टर्स है, जनरल मैनेजर है। ये सारे जो लोग हैं जो ज़्यादातर पॉलिसी, रूल्स, रेगुलेशन फ्रेम करते हैं, वो कहाँ पे अवेलेबल होंगे? टॉप लेवल मैनेजमेंट में अवेलेबल होंगे। क्लियर। फिर सेकेंड वन है मिडिल लेवल। मिडिल लेवल में कौन अवेलेबल होने वाला है? डिपार्टमेंटल हेड्स, यानी कि हमारे एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के जो हेड होने वाले हैं वो सारे कहाँ पे अवेलेबल होंगे? मिडिल लेवल में। फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से डिपार्टमेंट हो सकते हैं? प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट हो सकता है, सेल्स, परचेज, पर्सनल, फाइनेंस, ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जिसके जो हेड होते हैं, यानी कि एज अ लीडर एक डिपार्टमेंट का, वो सारे मिडिल लेवल में अवेलेबल होंगे। फिर बॉटम लेवल में जो है वो है सुपरवाइजर्स है, जॉबर है, फॉरमैन है, यानी कि जो नॉर्मल एम्प्लॉयज़ काम करता है, ग्रुप का कोई लीडर कर रहा है यानी कि सुपरवाइजर, और नॉर्मल एम्प्लॉयज़, वर्कर जो है वो सारे कहाँ पे अवेलेबल होंगे? बॉटम लेवल में अवेलेबल होंगे। क्लियर। टॉप में बीओडी, एमडी, जीएम वगैरह अवेलेबल होंगे, मिडल में डिपार्टमेंटल्स हेड, और बॉटम में सुपरवाइजर, जॉबर और फॉरमैन अवेलेबल होंगे। क्लियर। अब हम लोग पर्टिकुलरली सारे लेवल को जानते हैं कि कौन से लेवल में क्या फंक्शंस होते हैं, कैसे काम करता है, व्हाटएवर जो भी थिंग्स है। फर्स्ट वन है टॉप लेवल मैनेजमेंट, उसको हायर लेवल मैनेजमेंट भी हम लोग बोल सकते हैं। गाइस, 3 मार्क में भी पर्टिकुलरली पूछा जाता है टॉप लेवल। तो उसमें क्या होगा? इट्स अ सुप्रीम अथॉरिटी फॉर मैनेजमेंट, यानी कि सबसे ज़्यादा डिसीजन वही लेते हैं, और अगर कोई डिसीजन पास भी करवाना है तो सिर्फ कौन करेंगे? ये लोग ही करेंगे। क्लियर। इट्स इंक्लूड, उसमें कौन कौन इंक्लूड होंगे? इट इंक्लूड्स बीओडी यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर, जीएम जनरल मैनेजर, सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। गाइस, इसके फुल फॉर्म भी आपको 1 मार्क में कभी कभी पूछे जाते हैं। पॉलिसी डिसीजन टेकन बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट, यानी कि जितनी भी पॉलिसी फ्रेम होगी वो सारी कौन करेगा? टॉप लेवल मैनेजमेंट ही करेगा। ऑल्सो नोन एज अ हायर लेवल मैनेजमेंट, यानी कि यहाँ पे हम लोग उसको दूसरा नाम दे रहे हैं हायर लेवल मैनेजमेंट। क्लियर। अगर गाइज आपको 3 मार्क में कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि टॉप लेवल, बॉटम या तो फिर मिडिल लेवल, तो उसमें पहले आपको उसके लेवल के रिलेटेड थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन करना पड़ेगा। यानी कि जैसे हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है कि वो सुप्रीम अथॉरिटी है, उसमें कौन कौन आते हैं, वो क्या काम करते हैं, थोड़ा बहुत दूसरा नाम क्या है, व्हाटएवर जो भी 2-3 पॉइंट्स आप लिख सकते हो। क्लियर। फिर आप उसके फंक्शन शुरू करो तो आपके कोई चांस नहीं रहेंगे। अदरवाइज अगर आपके 90 अबोव मार्क्स जाते हैं तो ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स में से भी 0.5 मार्क्स काटे जाते हैं। क्लियर। अब उसके फंक्शंस है, यानी कि टॉप लेवल क्या फंक्शंस प्ले करते हैं, क्या काम करते हैं। क्लियर। तो फर्स्ट वन फंक्शंस है डिसाइड द प्राइमरी एंड सब्सिडरी ऑब्जेक्टिव ऑफ अ बिजनेस, यानी कि अगर हम लोग कोई काम कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स हमारा कोई गोल तो होगा ना, तो ही उसके रिलेटेड काम करेंगे। और वो गोल कौन डिसाइड कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ टॉप लेवल मैनेजमेंट। और वो मेन गोल भी हो सकते हैं और साइड गोल यानी कि सब्सिडरी गोल भी हो सकते हैं। फिर सेकेंड वन है डायरेक्टर एक्ट एज द ट्रस्टी, यानी कि जो हमारा डायरेक्टर होगा, जो कंपनी का ऑनर होगा, उसको एज ए ट्रस्टी काम करना है। यानी कि अगर बिजनेस के कोई भी प्रॉब्लम्स होता है, कोई अच्छी बात होती है, कोई बुरी बात होती है, तो उसको एज अ ट्रस्टी उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वो एट द एंड ऑफ डे उसी का ही बिजनेस होगा। अगर कोई प्रॉफिट और लॉस होता है तो वो सब कुछ एट द एंड ऑफ डे उसके अकाउंट में ही जाएगा। क्लियर। फिर है सिलेक्ट सीईओ, यानी कि टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम क्या होता है? पहले तो वो सीईओ को सिलेक्ट करते हैं ताकि वो सबको सिस्टमेटिकली काम करवा सके। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड हायर ऑफिसर्स, और बहुत सारे ऐसे हायर ऑफिसर्स होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, एंड असाइन देम अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि जो हायर लेवल के लोग होते हैं उसको टॉप लेवल असाइन करता है, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देता है और अथॉरिटी भी देगा।
फिर अप्रूव द बजट ऑफ अ डिफरेंट डिपार्टमेंट। अगर हमें हमारे डिपार्टमेंट के लिए कुछ काम करना है तो उसका पहले बजट प्रिपेयर करवाना पड़ेगा और टॉप लेवल से पास करवाना पड़ेगा। अगर वो लोग इस बजट को पास करते हैं तो ही हम लोग वो बजट के पैसे यूज कर सकते हैं। क्लियर। अबाइड यानी कि फॉलो बाय लॉ, यानी कि हम लोगों को कंपलसरी जितने भी लॉज है उसको फॉलो करना ही पड़ेगा, हम उससे बाउंड है, हम उसके बियॉन्ड जाके कोई भी काम नहीं कर सकते। एंड टेक केयर ऑफ अ शेयर होल्डर्स ऑफ द बिजनेस, यानी कि हमारे बिजनेस के साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उनका ध्यान रखने का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किसका होता है, टॉप लेवल का होता है। क्लियर। टेक अ स्ट्रेटेजिक डिसीजन फॉर अ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, यानी कि ऑफकोर्स अगर हम हमारा बिजनेस चला रहे हैं तो हमें दूसरे बिजनेस से उसको अलग करने के लिए हमारी कुछ स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, जिसके वजह से हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर के साथ या तो फिर मार्केट में हमारा डिमांड क्रिएट कर पाए। एनालाइज एंड रिजॉल्व द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, अगर हमारे बिजनेस के रिलेटेड ऐसी कोई प्रॉब्लम्स आती है तो हमें उसको पहले एनालाइज करना पड़ेगा और उसका जो भी सॉल्यूशन है वो हमें जल्दी से जल्दी लाना पड़ेगा। क्लियर। फिर है टू प्लान फॉर अ बिजनेस एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि हमारा जो बिजनेस है उसका पहले तो प्रॉपर प्लानिंग भी प्रिपेयर करना पड़ेगा। अगर टॉप लेवल नहीं करता है तो उसने जो एक्सपर्ट को हैंड ओवर किया है ये काम, वो लोग ये काम करेंगे और फिर उसको क्या करवाना है, इम्प्लीमेंटेशन करवाना है। क्लियर। सिर्फ प्लान प्रिपेयर नहीं करवाना है, उसको प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट भी करवाना है। टू डू द फंक्शन लाइक, और बहुत सारे ऐसे फंक्शंस होते हैं जिसको वो टॉप लेवल से वो कंप्लीट किए जाते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, यानी कि हमारा जो प्रॉफिट हुआ है वो शेयर होल्डर्स में, डिबेंचर होल्डर्स में कितना पोर्शन में जाएगा, कहाँ पे जाएगा, डिविडेंड कितना जाएगा। रिजर्व फंड, यानी कि एम्प्लॉय के लिए रिजर्व रखता है, वेलफेयर एक्टिविटीज़ के लिए रिजर्व रखता है, री इन्वेस्टमेंट के लिए करते हैं। तो ये सारे जो रिजर्व फंड है उसमें कितना पैसा जाएगा ये सब वही लोग डिसाइड करेंगे। एंड री इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट, यानी कि ऑफकोर्स जितना प्रॉफिट हमें मिला है वो हम लोग रखेंगे नहीं, उसको और कहीं और जगह पे इन्वेस्ट करेंगे ताकि उसमें से अगेन रिवार्ड आ सके। क्लियर। ये प्रोसेस ऐसा कंटिन्यू चलता ही रहता है। देन और फिर लास्ट जो फंक्शन है वो है एनालाइज द रिपोर्ट फॉर अ डिफरेंट एक्टिविटीज़ एंड गिव इंस्ट्रक्शन। जितनी भी एक्टिविटीज़ हम लोगों ने हमारे बिजनेस के लिए डिसाइड की है उसको हैपन भी करवाना है। अगर वहाँ पे कोई फीडबैक आता है, प्रॉब्लम्स आती है तो उसको हमें क्या करना है, रिपोर्ट भी करना है, सॉल्यूशन भी उसका देना है। क्लियर। और अगर किसी को प्रॉब्लम्स आती है तो उसको गाइडेंस भी करना है, राइट इंस्ट्रक्शन भी देने हैं। देन तो ये सारे जो काम हुए टॉप लेवल के काम हुए। अब हम लोग देखने वाला है मिडल लेवल के बारे में, यानी कि जो मिडल लेवल है ऑफिसर्स हेड लेवल वाला, वो लोग क्या क्या काम करता है। तो फर्स्ट वन है मिडिल लेवल मैनेजमेंट, यानी कि ऑफिसर्स लेवल मैनेजमेंट। क्लियर। उसमें भी सेम एज इट इज, अगर 3 मार्क में क्वेश्चन पूछा जाता है तो पहले उसके 2-3 पॉइंट्स में थोड़ा डिस्क्रिप्शन दो कि मिडिल लेवल क्या होता है। क्लियर। मिडिल लेवल मैनेजमेंट इज एन इंपॉर्टेंट लिंक बिटवीन टॉप लेवल एंड बॉटम लेवल। ये गाइस 1 मार्क में भी पूछा जाता है कि कौन सा लेवल है जो टॉप और बॉटम के बीच में लिंक है, या तो फिर ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि मिडिल लेवल टॉप और बॉटम के लिए क्या काम करता है, तो वो क्या करेगा, टॉप और बॉटम को कनेक्ट करने का काम करता है। क्लियर। फिर इट इंक्लूड्स, उसमें क्या क्या आएंगे, डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स है, कोई एक्सपर्ट्स है, डिपार्टमेंटल हेड है, ये सब मिडल लेवल में जाएंगे। क्लियर। दिस लेवल इज ऑल्सो नोन एज ऑफिसर्स लेवल। अब हम लोग उसके फंक्शंस देखते हैं कि ये काम क्या क्या करते हैं जो मिडल लेवल्स के हेड होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं। तो फर्स्ट वन है इम्प्लीमेंटेशन द ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शन बाय सीईओ, यानी कि उसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने जितने ऑर्डर दिए हैं, इंफॉर्मेशन दिया है, उसको फॉलो करवाने का काम किसका होता है, मिडल लेवल का। क्लियर। प्रिपेयर अ बजट बाय ईच डिपार्टमेंटल हेड। ऑफकोर्स हम लोगों ने टॉप में देखा था कि वो बजट अप्रूव करते हैं, लेकिन वो किसके बजट अप्रूव करेंगे, जो मिडल लेवल के डिपार्टमेंट के हेड ने अपने डिपार्टमेंट के लिए जो बजट प्रिपेयर करवाए हैं, बजट प्रिपेयर किए हैं, उसको क्या करना पड़ेगा, पहले तो मिडिल लेवल प्रिपेयर करेगा फिर टॉप अप्रूव करेंगे, यानी कि मिडिल को क्या करना है, वो बजट को प्रिपेयर करना है। फिर फॉर्मुलेट द पॉलिसी एंड रूल्स फॉर अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। यहाँ पे मिडिल के जो हेड होंगे वो क्या करेंगे, अपने डिपार्टमेंट के लिए, नोट दैट स्पेशली अपने डिपार्टमेंट के लिए रूल्स और रेगुलेशन बनाएंगे ताकि उसके डिपार्टमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है वो इजीली अचीव हो जाए। क्लियर। टेक ए नेसेसरी स्टेप टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ अ डिपार्टमेंटल एक्टिविटी। उसको ऐसे बहुत सारे, अगर उसको ऐसा लगता है कि मेरे ये काम से मेरे एम्प्लॉयज़ जो है वो ज़्यादा अच्छे से काम करेंगे, तो वो ऐसे ज़रूरत वाले नेसेसरी स्टेप ले सकता है। फिर है टू मेक अटेम्प्ट्स टू एंथ्यूज द एम्प्लॉयज़ ऑफ अ डिपार्टमेंट। उसको ऐसे डे बाय डे या तो फिर जहाँ पे भी ऐसी ज़रूरत लग रही है वहाँ पे उसको ऐसे थोड़े बहुत काम करने ही पड़ेंगे कि उसके वजह से उसके एम्प्लॉयज़ ज़्यादा एंथुजियास्टिकली वो काम कर पाएंगे। क्लियर। टू कीप
इन अ कॉन्स्टेंट टच विद द ऑफिस ऑफ द अदर डिपार्टमेंटल एंड एस्टैब्लिश कोऑर्डिनेशन, यानी कि ऑफिस की जगह पे यहाँ पे ऑफिसर्स, ये टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, कि उसको कंपलसरी अपने जो आसपास के डिपार्टमेंट होंगे, यानी कि एक बिजनेस है तो उसमें एक ही डिपार्टमेंट होने वाला नहीं है, उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, जिसके जितने भी हेड्स हैं उन सबके साथ उसको कॉन्स्टेंटली टच में रहना पड़ेगा, यानी कि कनेक्ट रहना पड़ेगा कि भाई चलो ये डिपार्टमेंट ने इतना अच्छा काम किया है तो हमें भी करना पड़ेगा। या तो फिर कोई डिपार्टमेंट, पूरा प्रोडक्शन प्रोसेस कैसा होता है, स्टेप बाय स्टेप, पहले डिपार्टमेंट में जाता है, खत्म होकर सेकेंड में से थर्ड में। तो अगर हमारे काम, हमारा जो लेना है वो हमें पता कैसे चलेगा कि हम लोग अगर फर्स्ट डिपार्टमेंट से कंटिन्यू कांस्टेंट टच में है कि भाई आपका काम खत्म हो गया, अब हमारा काम शुरू होगा, हमारा खत्म होगा फिर थर्ड स्टेज का शुरू होगा। तो ऐसे बहुत सारे कोऑर्डिनेशन करने के लिए भी हम लोगों को जो जितने भी हेड्स हैं उन सबको कनेक्ट रहना ज़्यादा ज़रूरी है। फोकस ऑन अ फंक्शनिंग ऑफ अ सब डिवीजन, यानी कि उसके अंदर, डिपार्टमेंट के अंदर उसको सब डिवीजन भी बनाने हैं। ऐसा नहीं है कि एक डिपार्टमेंट है तो एक ही ग्रुप में सारे काम करेंगे, उसको काम के अकॉर्डिंग हम लोगों को क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है कि भाई ये ग्रुप है वो इतना काम करेगा, ये ग्रुप है वो स्पेशलाइज नॉलेज के रिलेटेड ये काम है तो वो ये करेगा, ये ग्रुप के पास इतना अच्छा स्किल है तो ये वो काम करेगा। तो ऐसे सब डिवीजन भी बना देने हैं, लेकिन सिर्फ अपने डिपार्टमेंट के लिए। क्लियर। सुपरवाइज द वर्क ऑफ डिपार्टमेंट्स, ऑफकोर्स वो हेड है तो उसको अपने डिपार्टमेंट में कैसा काम हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, वो भी सुपरवाइज करना पड़ेगा। एंड हेल्प द टॉप लेवल मैनेजमेंट फॉर पॉलिसी डिसीजन, अगर उसको बहुत अच्छा नॉलेज है, एक्स्ट्रा उसके पास एबिलिटी अवेलेबल है तो वो टॉप लेवल को सजेशन भी दे सकते हैं। क्लियर गाइस। नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं वो है बॉटम लेवल मैनेजमेंट, यानी कि हमें पहले थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा उसके रिलेटेड, वो क्या क्या इंक्लूड करता है, कौन कौन से लोगों को, सुपरवाइजर, जॉबर और फॉरमैन है। दिस लेवल इज ऑल्सो नोन एज अ सुपरवाइजर्स लेवल, फंक्शनल लेवल और ऑपरेशनल लेवल, यानी कि 1 मार्क में ऐसा पूछा जाता है कि सुपरवाइजर्स लेवल किसको कह सकते हैं, तो क्या आएगा, बॉटम, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर। फिर उसके कुछ फंक्शंस है जिसके रिलेटेड बहुत सारे ऐसे काम है जो बॉटम लेवल के थ्रू भी कंप्लीट किए जाते हैं। क्या क्या काम करता है वो, हमें यहाँ पे एक एग्जाम्पल क्लियर कर लेना है। हमारा जो प्रिंसिपल होता है स्कूल का, फॉर एग्जाम्पल ले रहे हैं हम लोग कनेक्ट करने के लिए, वो हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, एज ए डायरेक्टर, यानी कि वो टॉप लेवल में है। फिर हमारे जो टीचर्स और हमारे यहाँ पे भी जो सुपरवाइजर होते हैं वो किस में कंसिडर करेंगे, हम लोग मिडिल लेवल में। और हमारे जो क्लास का मॉनिटर होता है उसको हम लोग कहाँ पे कंसिडर करेंगे, बॉटम लेवल में, यानी कि एज ए सुपरवाइजर। और फिर जो हमारे क्लास के स्टूडेंट्स हैं वो सारे हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, एज ए एम्प्लॉय कंसिडर करते हैं। तो आपको समझने में थोड़ा ईजी हो जाएगा। क्लियर। टू सुपरवाइज द फंक्शन ऑफ अ एम्प्लॉय, यानी कि हमारा जो मॉनिटर होगा वो हमारे सारे स्टूडेंट का ध्यान रखेगा कि कौन आवाज़ कर रहा है, कौन मस्ती कर रहा है, वॉट एवर जो भी। तो यहाँ पे जो इज एक ग्रुप बना दिया गया होगा और उस ग्रुप का एक लीडर भी होगा, तो वो क्या हो जाएगा, सुपरवाइजर। तो वो क्या करेगा, अपने ग्रुप का ध्यान रखेगा कि वो लोग अच्छे से काम कर रहे हैं या फिर उसको कोई प्रॉब्लम हो रही है कि नहीं। टू सी दैट देयर रिमेन्स द डिसिप्लिन अमॉन्ग एम्प्लॉइज, उसको ये भी देखना है कि बाकी के जो एम्प्लॉइज है वो डिसिप्लिन में रहने चाहिए, क्योंकि जितना डिसिप्लिन मेंटेन होगा काम उतना ही सिस्टमेटिकली होगा। क्लियर। टू प्लान रूटीन वर्क ऑफ द डिपार्टमेंट, यानी कि हम लोग जाते हैं तो वो बॉटम लेवल का काम तो क्या होता है, रूटीन वर्क ही होता है रोज, कि जैसा टॉप ने बोला वैसा मिडल करेंगे, मिडल ने बोला वैसा बॉटम करेंगे, बॉटम में भी जो सुपरवाइजर बोलता है वैसा उसका ग्रुप करेगा। क्लियर। तो उसको अपने रूटीन वर्क के लिए भी प्लान करना है कि हम लोग हमारा जो काम है वो अच्छे से अच्छे, जल्दी से जल्दी कैसे खत्म कर सकते हैं। क्लियर। परफॉर्म द फंक्शन लाइक, उसमें और क्या क्या फंक्शंस होते हैं, एम्प्लॉइज ट्रांसफर, यानी कि जो सुपरवाइजर होता है वो एम्प्लॉय का ट्रांसफर कर सकता है, प्रमोशन कर सकता है, ट्रेनिंग हो सकती है उसकी। क्लियर। अगर किसी ने मतलब ऐसा है कि उसके पास दूसरे डिपार्टमेंट की ज़्यादा अच्छी स्किल नॉलेज अवेलेबल है तो उसको ट्रांसफ़र कर सकता है। अगर उसने बहुत अच्छा काम किया तो प्रमोशन दे सकते हैं। अगर उसको कहीं प्रॉब्लम्स हो रही है, उसको काम नहीं आ रहा है, तो उसको ट्रेनिंग भी दे सकते हैं। क्लियर। फिर है गेट ए इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स टू कैरी आउट द डिपार्टमेंटल फंक्शन, यानी कि हमारे डिपार्टमेंट का जो हेड होगा वो हमें जितने भी ऑर्डर्स देगा, फंक्शंस काम करने के लिए देगा, वो हमें उसको फॉलो करना है। टू परफॉर्म द फंक्शन लाइक लेआउट, रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ अ मशीनरी, यानी कि हम जहाँ पे काम कर रहे हैं वहाँ पे अगर मशीनरी में कोई प्रॉब्लम्स हो रहा है तो उसको मेंटेनेंस करवाना, रिपेयरिंग करवाना, वो भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। क्लियर। मेक अरेंजमेंट फॉर अ नेसेसरी इक्विपमेंट एंड रॉ मटेरियल्स, यानी कि जो प्रोडक्शन प्रोसेस होता है वो कौन करता है, बॉटम लेवल के एम्प्लॉयज़ ही करते हैं, वही काम करने वाला है। तो उसको ज़्यादा पता होगा कि भाई चलो कौन से इक्विपमेंट्स है वो ज़्यादा ज़रूरी है, कौन से ख़त्म हो गए, रॉ मटेरियल कितना और चाहिए, कितना वेस्टेज हो रहा है, कितना पड़ा है, तो ये सब का भी उसको ख्याल रखना पड़ेगा। क्लियर।
फिर है सॉल्व द जेन्युइन प्रॉब्लम्स ऑफ अ वर्कर, यानी कि अगर हमारे ग्रुप में कोई वर्कर को कोई प्रॉब्लम्स है तो उसका जेन्युइन प्रॉब्लम है तो सॉल्व करना है। फिर ऐसा नहीं करना है कि ये मेरे से बात नहीं कर रहा है एंड वॉट एवर, इसने मेरी जगह गाड़ी की पार्किंग की जगह पे मेरी गाड़ी हटा दी थी, उसकी पार्क कर दी, वॉट एवर, ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करने, पर्सनल प्रॉब्लम भी सॉल्व नहीं करने। अगर उसको सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रोफेशनल वर्क के लिए रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है और वो भी जेन्युइन प्रॉब्लम्स है तो ही सॉल्व करना है। टू इम्प्लीमेंट द डिसीजन ऑफ अ टॉप लेवल मैनेजमेंट, ऑफकोर्स उसको मिडल के तो फॉलो करने ही है, अगर टॉप ने भी कुछ बोला है तो उसके इंस्ट्रक्शन भी उसको फॉलो करने हैं। टू फॉरवर्ड द रिपोर्ट्स ऑफ अ बॉटम लेवल टू मिडल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि उसने जैसा काम किया है, मिडल ने उसको काम दिया होगा, अगर वो काम खत्म हो जाता है, होता है, नहीं होता है, जो भी सिचुएशन है, उसको क्या करना पड़ेगा, उसका रिपोर्ट प्रिपेयर करके उसको वापस रिटर्न करना पड़ेगा कि हमने ऐसा काम किया है। क्लियर? तो ये गाइज हो गए तीनों के फंक्शंस और फिर उसके थोड़े बहुत छोटे छोटे स्मॉल्स डिस्क्रिप्शंस। अब हम लोग देखने वाला है डिफरेंस बिटवीन अ टॉप, मिडल एंड बॉटम लेवल मैनेजमेंट, यानी कि इसको कंपैरिजन करेंगे ना तो ज़्यादा ख्याल आएगा कि तीनों में क्या थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस होता है। क्लियर? तो फर्स्ट वन जो है वो है एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है कि जो छोटे छोटे काम करता है मैनेजमेंट करने का वगैरह वॉट एवर। क्लियर? और फिर मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, जो भी हम लोग परफेक्टली प्लानिंग प्रिपेयर करेंगे, ऑर्डर देंगे, वो मैनेजमेंट। तो टॉप लेवल में क्या होता है, मोर मैनेजमेंट, यानी कि वो मैनेजमेंट वहीं से आता है तो उसके पास ही सबसे ज़्यादा मैनेजमेंट होगा। और लेस एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि जो छोटे बड़े असेंबल करने के काम होते हैं वो वहाँ पे बहुत ही कम होते हैं। क्लियर? सेकेंड वन, मिडिल लेवल में क्या होता है, मैनेजमेंट टॉप के कंपैरिजन में लेस होता है और एडमिनिस्ट्रेशन सबसे ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उसको टॉप लेवल के जो ऑर्डर्स है उसको फॉलो करवाने पड़ेंगे। क्लियर? फिर बॉटम में देखते हैं टू लेस मैनेजमेंट, उसके पास कोई मैनेजमेंट होता ही नहीं है एक्सेप्ट रूटीन वर्क का मैनेजमेंट। क्लियर? तो उसको सिर्फ अपने काम के लिए मैनेजमेंट करना है। एंड मैक्सिमम एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो काम होता है प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन का वो कौन करता है, बॉटम लेवल ही करता है। यानी कि मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा किसके पास, टॉप के पास, फिर थोड़ा कम मिडल के पास, सबसे कम बॉटम के पास। एडमिनिस्ट्रेशन सबसे कम टॉप के पास, थोड़ा ज़्यादा मिडल के पास और सबसे ज़्यादा किसके पास है, बॉटम के पास है। क्लियर? फिर सेकेंड मैंने इंक्लूड्स, यानी कि उसमें कौन कौन आते हैं, तो टॉप में BOD, MD, GM, CEO आएंगे, मिडल में सारे हेड्स और ऑफिसर्स आएंगे, बॉटम में सुपरवाइजर, जॉबर और फॉरमैन आएंगे। क्लियर? फिर थर्ड वन पॉइंट है ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। सबसे ज़्यादा अथॉरिटी किसके पास होगी, टॉप के पास। जितनी ज़्यादा अथॉरिटी आपके पास, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उतनी बढ़ जाएगी। क्लियर? तो टॉप के पास अथॉरिटी भी सबसे ज़्यादा होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सबसे ज़्यादा होती है। मिडिल लेवल के पास क्या होता है, लेस अथॉरिटी इन कंपैरिजन टू टॉप लेवल, और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी क्या होगा, लिमिटेड अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंट, यानी कि अपने डिपार्टमेंट का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जबकि टॉप के पास क्या होता है, पूरे बिजनेस का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। फिर बॉटम लेवल के पास क्या होता है, लिस्ट अथॉरिटी, यानी कि बहुत ही कम अथॉरिटी होता है, और लिमिटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, सिर्फ अपने काम के रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। क्लियर? जो हमारा टॉप है पूरे बिजनेस का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, पूरे बिजनेस का अथॉरिटी होता है। मिडिल के पास सिर्फ डिपार्टमेंट का अथॉरिटी, डिपार्टमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी। बॉटम के पास क्या होता है, सिर्फ अपने काम का अथॉरिटी और अपने काम का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। क्लियर? फिर नंबर ऑफ मेंबर्स, यानी कि टॉप लेवल में बहुत ही कम मेंबर होते हैं। फिर मिडिल लेवल में क्या होता है, मोर देन टॉप लेवल, यानी कि टॉप लेवल से थोड़े बहुत ज़्यादा होते हैं। बॉटम लेवल में क्या होता है, मोर देन मिडिल लेवल, यानी कि सबसे ज़्यादा एम्प्लॉइज़ कहाँ पे होता है, बॉटम में, उससे कम मिडिल में और सबसे कम टॉप में होता है। क्लियर? फिर एक कॉम्पिटेंस, यानी कि एबिलिटी कैसी चाहिए, तो अगर आपको टॉप लेवल में इंक्लूड होना है तो आपके पास ऑलराउंडर एबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि सारे डिसीजन, पॉलिसी, रिस्क, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी सब सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, टॉप में ही होता है। फिर मिडिल लेवल में क्या चाहिए, स्पेशल नॉलेज, यानी कि उसको अपना डिपार्टमेंट ही हैंडल करना है तो उसके पास जो डिपार्टमेंट है उसके रिलेटेड ही नॉलेज चाहिए। फिर देन आफ्टर है हमारे पास बॉटम लेवल, तो उसको सिर्फ कितना नॉलेज चाहिए, अपने काम के रिलेटेड ही नॉलेज चाहिए होगा। क्लियर? फिर नेक्स्ट वन है फॉर्मेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड पॉलिसी, यानी कि जो भी पॉलिसी है, ऑब्जेक्टिव, वो सब बनाता कौन है, टॉप लेवल। फिर बॉटम लेवल क्या करता है, इम्प्लीमेंट द पॉलिसी एंड ऑब्जेक्टिव फ्रेम बाय टॉप लेवल, यानी कि टॉप लेवल ने जो बनाया है उसको इम्प्लीमेंट करवाएगा और खुद भी करेगा। क्लियर? और फिर बॉटम लेवल को क्या करना है, इम्प्लीमेंट द पॉलिसी ऑफ टॉप एंड मिडल, यानी कि बॉटम लेवल को तो क्या करना है, जो टॉप बोलेगा वो भी करना है, मिडल बोलेगा वो भी करना है। फिर है अकाउंटेबिलिटी, यानी कि
आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके टूवार्ड होने वाली है। तो फर्स्ट वन है टॉप लेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटी किस किस के थ्रू होती है। तो फर्स्ट वन है टूवार्ड द शेयर होल्डर, शेयर होल्डर को भी उसको रखना पड़ेगा, गवर्नमेंट को भी रखना पड़ेगा, क्रेडिटर्स है, लीगल प्रोविजंस है, और उसके साथ जितने भी कनेक्टेड थर्ड पार्टीज हैं उन सबका ध्यान टॉप लेवल को रखना पड़ेगा। जबकि मिडिल लेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ किसके टूवर्ड्स होती है, टॉप लेवल, यानी कि उसको सिर्फ टॉप लेवल को ही आंसर करना है, क्लियर। और बॉटम लेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके टूवर्ड्स होती है, मिडल लेवल, यानी कि मिडल ने जो काम दिया है सिर्फ उसको आंसर करना पड़ेगा, यानी कि टॉप को सबको आंसर करना पड़ेगा, मिडल सिर्फ टॉप को आंसर करेगा, और जो बॉटम है वो मिडल को आंसर करेगा, क्लियर। और लास्ट वन में है डिसीजन, यानी कि अगर कोई डिसीजन होता है तो सबसे ज़्यादा रिस्क किसके पास होता है, टॉप लेवल के पास, क्योंकि अगर उसका एक भी डिसीजन गलत हो गया तो बहुत सारा लॉस या फिर कोई अननेसेसरी सिचुएशन भी हैपन हो सकती है। फिर डिपार्टमेंटल के जो हेड्स होते हैं यानी कि मिडिल लेवल, उसके पास कैसा रिस्क रहता है, बहुत ही थोड़ा कम रहता है इन कंपैरिजन टू टॉप। और जो बॉटम लेवल होते हैं उसके पास तो बहुत ही कम रिस्क होता है, क्योंकि उसको तो बोला है तो काम करना है, नहीं बोला है तो नहीं करना है, क्लियर गाइस। तो ये हो गया हमारा जो सारा डिफरेंस है बिटवीन द टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड बॉटम लेवल। और गाइस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है, क्योंकि अगर आपको कहीं पे भी एक आध दो फंक्शन भूल जाते हो, मिसिंग हो जाते हैं, तो आप टॉप लेवल का जो है, मिडिल का है जो है, बॉटम का है, उसमें से भी एक दो प्रिपेयर करके आप फंक्शंस के अंदर लिख सकते हो, क्लियर गाइस। तो आज का ये हो गया हमारा टॉपिक लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, उसके फंक्शंस और उसका डिफरेंस। गाइज अगर आपको ये लेक्चर्स की नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, आप वहाँ से नोट्स ले सकते हो। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के साथ शेयर करो ताकि वो भी एडवांटेजेस ले पाए। एंड बी हैप्पी एंड बी सेफ।